और बड़ी खबर यह है कि लद्दाख के साथ साल भर जमीनी राब्ता बहाल रखने की गर्ज से जजीरा टनल प्रोजेक्ट का आज मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने पहला धमाका करके आगाज कर दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की मौजूदगी में मुनक्कदा तकरीब के दौरान इस टनल के काम का आगाज किया गया। करगिल के लोगों की देरीना मांग रही है कि लद्दाख का रास्ता वादी के साथ मौसम सरमा में बहाल रखने के लिए जोजिला के मकाम पर टनल की तामीर शुरू की जाए। श्रीनगर का करगिल के साथ राब्ता रखने के लिए मरकजी सरकार ने कई साल कबल सर्वे कराई, जिसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट और कौमी हाईवेज अथॉरिटी ने इसके लिए 2 मकामात पर टनल तामीर करने की मंजूरी दी। पहली टनल जेड मोड टनल कहलाती है, जो गगनगिर से सतगड़ी सोनामर्ग तक तामीर की जा रही है, जिसकी लंबाई 6.5 यानी 6.5 किलोमीटर है। इस टनल की तामीर इफ्को टाइटन तामीराती एजेंसी को सौंप दी गई और अभी तक गगनगिर के मकाम पर टनल के 4 किलोमीटर खुदाई मुकम्मल की जा चुकी है। जेड मोड गगनगिर से जोजिला तक 22 किलोमीटर का फासला है। दूसरी टनल जोजिला टनल कहलाती है, जो बालताल सोनामर्ग से मणिमर्ग दराज करगिल तक तामीर होगी, जिसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर बताई जा रही है। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने इस मौके से टनल के हवाले से पूरी रुदात सुनाई कि किस किस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कब कॉन्ट्रैक्ट फेल हुआ और कैसे यहाँ तक तब्दीली आई है और कैसे यहाँ तक पहुँचा गया। सरकार में अगर ठीक प्रकार से इच्छा शक्ति हो, नियमों में सुधार करेंगे तो देश का भी भला हो सकता है, जनता की भला हो सकता है और जनता के पैसे, सरकार के पैसे बच सकते हैं। फिर IL&FS इसमें से वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं जा पाया, पर इस सब काम में हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है और ये जो 4,000 करोड़ बचे, शायद ये आगे मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ तक बचत जाएगी, पर कंजर्वेटिव अप्रोच में लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो टनल में जो पत्थर निकलेगा वही हमने रोड में यूज करके 500 करोड़ बचाया और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये बहुत बड़ा एक्सपर्ट कमेटी हमारे DG IK पांडे इनकी अध्यक्षता में मैंने बनाई थी और वो कमेटी ने भी काफी मेहनत की। ये जो 4,000 करोड़ बचे, इसका श्रेय केवल मंत्रालय करके मुझे और VK सिंह साहब को नहीं है। ये श्रेय हमारे उस समय के सब सेक्रेटरी, आज के सेक्रेटरी, हमारे विशेष रूप से DG, हमारे NHAI DCL के सभी अधिकारीगण, रजावत से लेकर सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमारे MD पाठक, इन लोगों ने ये सब मेहनत की और ये जब कमेटी गई तो कमेटी ने अध्ययन करते हुए स्विट्जरलैंड के सैंड गोथार्ड टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये जैसा एक रिकॉर्ड हुआ है, वैसे दूसरा भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसमें प्रस्तापित हुआ है कि इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। भारत के जनता के 4,000 करोड़ बचाए हैं और आशिया की सबसे बड़ी टनल का निर्माण का कार्य का शुभारंभ हुआ है। ये निश्चित रूप से आज बहुत ही गौरव का क्षण है। ये सब किस प्रकार से हुआ है, ये भी देश को समझने की आवश्यकता है। जोजिला सुरंग मार्ग के लिए 2013 में हमारी सरकार आने के पहले कैबिनेट ने BOT मोड पर 9,240 करोड़ मंजूर किए थे, UPA सरकार ने, पर क्योंकि इस मार्ग पर 2000 PCU ट्रैफिक था, इसलिए टोल नहीं होने के कारण 4 बार टेंडर निकाला गया। 4 बार। पहला कॉल जो हुआ था 2014 में आया, सिंगल बीड, रिजेक्ट किया। दूसरा कॉल 2014 में आया, सिंगल बीड, रिजेक्ट किया। तीसरा कॉल अक्टूबर 2015 हमारे काल में आया, फिर भी सिंगल ही बीड आया और IRB को मिला था, वो भी हमने वो भी रिजेक्ट किया। फिर चौथा कॉल आया मार्च 2016 में, उसमें कोई रिस्पांस नहीं आया और इसलिए ये सब स्टडी करने के बाद हमने ये अध्ययन किया कि ये क्यों हो रहा है। तो हमारे टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन थे, उसमें लोग ही नहीं बैठते थे।
इधर दूसरी जानिब लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने तकरीब के दौरान मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए सरकार के सामने कुछ तजावीज भी पेश की। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से भी एक गुजारिश की है उन्होंने। मेरा एक सुझाव है फॉर कंसिडरेशन कि एक परमानेंट कमेटी अगर गठन करा जा सके हेडेड बाय सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी इन लद्दाख, जिसमें कि मेगा इंजीनियरिंग, बीआरओ, सभी स्टेक होल्डर्स रहें, रेगुलरली अगर वो मीटिंग करते रहें तो मुझे लगता है कि चाहे वो लोकल लोगों के एम्प्लॉयमेंट का इशू हो, चाहे मेगा इंजीनियरिंग को काम करने में जो भी प्रॉब्लम हो रही हो उसको सॉल्व करने का इशू हो, सभी इश्यूज इमीडिएटली सॉल्व हो जाएंगे। मेरा ये अनुरोध है कि ये सुझाव अगर आप फेवरेबली कंसिडर कर सकें तो इस टनल के बनने में और मेगा इंजीनियरिंग के काम में बहुत मदद मिलेगी। मुझे जानकारी है कि बीआरओ जोजिला टनल के बाद कई सारे काम और कर रहा है, जैसे कि द्रास से लेकर मीना मार्ग तक कुछ और स्नो गैलरीज बना रहे हैं, द्रास से कारगिल तक की रोड का रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, अपग्रेडेशन कुछ ब्रिजेस का हो रहा है, क्रैश बैरियर्स लगा रहे हैं। तो जोजिला के बाद का जो काम है बीआरओ उसको सफलता से और जल्दी कर सके ताकि टनल के साथ साथ ये काम भी टाइमली पूरा हो जाए, उसमें भी मुझे लगता है कि इस कमेटी से काफी मदद मिलेगी। लास्ट एक अनुरोध में हमारे सहोदर जनरल मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से करना चाहूंगा कि अगले 6 साल तक जोजिला टनल नहीं होगी और जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उससे ही काम करना है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि जोजिला टनल के ओपनिंग, क्लोजिंग और थोड़ा सा एक पीरियड होता है जब कभी बंद होती है कभी खुलती है, इस दौरान में उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जरूरी होता है जो कि ट्रेडिशनली डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डीसी गंडरवाल करते आए हैं। मेरा ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, अगर वो एक जॉइंट कमेटी कर दें जिसमें कि यूटी ऑफ जेएंडके एंड यूटी ऑफ लद्दाख मिलकर ये सारे डिसीजन लें, तो मुझे लगता है कि ये इस सड़क पर और जोजिला को क्रॉस करने का काम ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा स्मूथली हो सके। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इस टनल के आगाज के मौके से अपने खिताब में कहा कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने लद्दाख के एलजी की तरफ से पेश की गई तजवीज पर उसी वक्त हामी भी भर दी। मुझे लगता है कि जेडमोर टनल पर करीब 52% काम पूरा हो चुका है, मुझे खुशी है। और आफ्टर कंप्लीशन इन दिसंबर 2023 आई एम श्योर सोनमर्ग इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट विल रिसीव विंटर टूरिज्म। जोजिला अप्रोच रोड का काम अगले 30 महीने में और टनल का काम 72 महीने में पूरा होने की उम्मीद है, ऐसा मुझे बताया गया है। ये टनल एशिया की सबसे बड़ी बाई डायरेक्शनल टनल होगी जिसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। श्रीनगर, कारगिल और लेह को 12 महीने जोड़ने के लिए ये टनल मुझे लगता है केवल सुविधा नहीं देने वाली है, बल्कि ये दोनों यूनियन टेरिटरीज की ऑलराउंड आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गठजोड़ को और भी मजबूती प्रदान करेगा। सामरिक दृष्टि से भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और श्रीनगर, कारगिल, लेह ऑल वेदर कनेक्टिविटी के अलावा जोजिला पास का जो 3.5 आवर्स का ट्रेवल टाइम है वह घटकर सिर्फ 15 मिनट हो जाएगा। इस आधुनिक टनल के अलावा एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है, सोनमर्ग और बालटाल के बीच 5 ब्रिज, 6 कैच डैम्स, 13 रिफ्लेक्टर डैम्स, 8 कट्स एंड कवर्स, 2 स्नो गैलरीज और 8 ब्लास्ट वाल्स बनाए जाएंगे जो 52 स्नो एवलांच साइट से प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग मैंने पढ़ी थी और उसके नाते मैं समझ सकता हूं कि सेफ्टी फीचर्स का कितना ध्यान इसमें रखा गया है और इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा मैनुअल फायर अलार्म की भी व्यवस्था आपने की है, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया है। जोजिला टनल केवल जरूरी राशन ईंधन की आपूर्ति नहीं सुनिश्चित करेगा, बल्कि दवाइयों और बाकी सामानों को भी ले जाने में हमें सुविधा होगी। पिछले साल 10 दिसंबर को जोजिला दर्रा बंद कर दिया गया था।
कोरोना महामारी के बावजूद सभी सावधानी बरतकर इसे अप्रैल 2020 में ही सिर्फ जरूरी सामान ट्रक्स के लिए खोला जा सका। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब बर्फबारी होती है तो यहाँ जो काम है हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। 2-2 महीने स्नो क्लियरेंस में हमें लगते हैं। पूरा प्रशासन 24 घंटे इसको लेकर के चिंतित रहता है और एक बड़े वर्कफोर्स की जरूरत रहती है हमको और लद्दाख को भी। इस टनल के बनने के बाद मुझे लगता है कि ये जो एक बड़ा भारी काम था उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। I always believe holistic development of transport infrastructure is the most important element for overall growth of a region and it brings territorial equality. I am confident Zojila Tunnel will ensure enhanced business activities and will transform the areas where so far we have seen less development activities. It will facilitate the trade and movement of workforce throughout the year between the two union territories. अभी माथुर साहब ने एक बात कही ज्वाइंट कमेटी की, मुझे लगता है कि हम लोग सहोदर भाई की तरह ही हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जैसा आपका सुझाव होगा उसे निश्चित रूप से तुरंत क्रियान्वित हम लोग कर देंगे